Let us today we will study about the electrostatics. Electrostatics आपको 11th में भी है और 12th में भी कुछ पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स है। तो हम आज 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से है ये हम पहले लर्न करेंगे। बाद में इसके बाद इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू अभी तक आ गए वो सभी एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेंगे। हम अभी इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज बाय एन। ये डेफिनेशन में ऐसा लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज अपॉन लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन भी है देखो, चार्ज पर यूनिट एरिया इसका मतलब है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज और अपॉन एरिया इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ओके, ये दो तुम्हारे फार्मूले हुए। तीसरा फार्मूला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यहाँ पर तीन फार्मूले हैं डिफरेंट फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds. What is E here? Electric intensity. What is ds here? Small area. ये दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ds है हमने वेक्टर में पढ़े हैं a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा होगा। इसी तरह दोनों का वेक्टर निकल जाएगा, e ds cos थीटा आएगा। ओके, e ds क्या आएगा तुम्हारा? cos थीटा आएगा। इसीलिए पहला फार्मूला तुम्हारा ये हुआ है। दूसरा फार्मूला है phi इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा फार्मूला है तुम्हारा। और थर्ड फार्मूला है phi इक्वल टू चार्ज अपॉन k इनटू इप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर मीडियम, अगर मीडियम कौन सा मीडियम है तो व्हाट इज k हियर? k इज द कांस्टेंट है यहाँ पर, मीडियम कांस्टेंट है। मीडियम के लिए हम k लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये तुम्हारे थ्री फार्मूले हो गए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। और फोर्थ फार्मूला है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम का फार्मूला है k इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट फार्मूला है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम का फार्मूला कितना है? k इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। ये तुम्हारे फोर फार्मूले हो गए। फिफ्थ फार्मूला आपका ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरल फार्मूला है यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनको हम E से दिखाते, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। q यहाँ पर क्या है? चार्ज है। r स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट लेना पड़ता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये जनरल फार्मूला है। अभी हमको पर्टिकुलरली डायग्राम का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज द स्फेरिकल कंडक्टर। चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज द स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के तीन फार्मूले हैं। एक है मीडियम का, एक है वैक्यूम का, एक है इनसाइड का। पहला मीडियम, अगर स्फेरिकल कंडक्टर में है, मीडियम में है, तो मीडियम का फार्मूला कितना है? q बाय 4 पाई k इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। अगर हमने q की वैल्यू क्या लिखी? q की वैल्यू सिग्मा इनटू 4 पाई r
सिग्मा इनटू आर स्क्वायर अपॉन के इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर है, और आर कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, गुणा कितने की रेडियस है, इंटीरियर जो कंडक्टर रहता उसकी रेडियस है यहाँ पर। और वैक्यूम में क्या होता मालूम है, वैक्यूम में के की वैल्यू 1 रहती है, इसीलिए के यहाँ पे नहीं आता, q/4 इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करो, ये चार्ज की वैल्यू डालो, चार्ज की वैल्यू कितना, सिग्मा इनटू 4 r स्क्वायर यहाँ पर डालने के बाद ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और वही फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा, सिग्मा इनटू r स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी कैसा है, r बड़ा है, मतलब ये छोटा r बड़ा है और बड़े r से। बाद में अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको कंडक्टर की लेनी है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की लेनी है, इनसाइड में क्या रहता मालूम है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 रहती। इसी तरह हमने आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के एक 3 फार्मूले हैं, एक मीडियम का है, एक वैक्यूम का है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 रहती है। ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आपको लर्न करना है। एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको इनका बहुत यूज होने वाला है। नेक्स्ट फार्मूला हम लर्न करेंगे, वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अभी सिलेंडर इन एनी मीडियम हम देखेंगे। पहले सिलेंडर इन एनी मीडियम का पहला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना है, λ/2 पाई इप्सिलॉन r, ये फार्मूला है। ओके, ये अगर क्या का फार्मूला है, ये वैक्यूम में कहा जाता, ये मीडियम कहा जाता, ये वैक्यूम में कहा जाता, वैक्यूम में के नहीं रहता और मीडियम में के रहता। अगर हमने ये सरफेस चार्ज की अगर वैल्यू ले ली, तो वैल्यू लेने के बाद ये कैंसिल हो जाता, क्या कहते हैं, 2 पाई कैंसिल हो जाते, तो आपका फार्मूला कितना आता, सिग्मा r अपॉन k इप्सिलॉन नॉट r, ये फार्मूला आ जाता। ओके, सिलेंडर इन फ्री स्पेस का और वैक्यूम में के नहीं रहता, यहाँ पर दिखा देते के नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर क्या है, के नहीं आता। हमने यहाँ पर क्या किया है, ऊपर 2 लिए नीचे 2 लिए, तो वही फार्मूला इसी फॉर्म में आ जाएगा। और सिलेंडर का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती, यहाँ पर भी 0 रहती। इसी तरह आपके 7 फार्मूले हुए। 8वां फार्मूला कौन सा है, 8 फार्मूला इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज कंडक्टर ऑफ AB से। चार्ज कंडक्टर है लेकिन उनका शेप ऐसा भी है, तो फार्मूला क्या है देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। ओके, अगर मीडियम में कंडक्टर इन फ्री स्पेस और वैक्यूम में कैसा आता है, देखो इप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन कितना है, इप्सिलॉन नॉट है। अगर हमने क्या किया है, के को इधर लाया, हमने के को इधर लाया, तो क्या होता है, E into K इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन है, तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या ले सकते, E into K ले सकते। इसी तरह आपके ये 8 फार्मूले हो गए। पहले वीडियो में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 8 फार्मूले हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में रिवीनिंग हम क्या करेंगे, पूरा फार्मूले बता देंगे। बाद में थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू आए एमसीक्यू पढ़ा लेंगे। अभी आपको क्या करना है, सभी इतने फार्मूले आपको लर्न करना है। ओके, ठीक है, अभी लिख लो सब लोग।